तो हेलो नमस्कार, मैं हूँ रूपाली और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे एक बार फिर से। तो अली और कविता की तू में हुई और अली ने सारा सामान भी तोड़ा और हमने भी देखा कि कविता के मुंह से निकल गया कि मैं तुम्हारी बाप हूँ। मैं तो अली ने भी कुछ मतलब पलट के ये कहा कि मैं तुम्हारी बाप हूँ। उस समय कविता ने ये कह दिया कि मेरा बाप तो तुम जैसे को इधर उधर मार देता है। तो अली का हालांकि कविता के मुंह से गलत बात निकली है, लेकिन गलत बात निकली है कि मैं तुम्हारी बाप हूँ, चलो ये बात गलत है। लेकिन अली ने उसको मुद्दा बना लिया और मुद्दा बना के अली ने उसको तोड़ी फोड़ी शुरू कर दी और सारा सामान तोड़ा। उसको ये कहने वाला कोई नहीं था कि आप तोड़ा फोड़ी नहीं कर सकते, आप ये गुस्सा नहीं दिखा सकते। आप बिग बॉस से कहिए, आपको गलत लगा है कि उसने ये कहा कि मैं आपकी बाप हूँ, आप बिग बॉस से जाके बात करिए। लेकिन आप घर का सामान डैमेज नहीं कर सकते, आप तोड़ा फोड़ी नहीं देख कर सकते। लेकिन अली को किसी ने हमने देखा समझाया नहीं, सब कविता पे टूट पड़े क्योंकि कविता को सबने अलग कर दिया है। और कविता को मतलब कविता को रोमिना जी भी देखने के लिए आई कि उन्हें कहने आई कि आपने कहा आप इतनी सी बात को इतना मुद्दा क्यों बना रही हैं, आप कंप्लेंट क्यों करती रहती हैं बिग बॉस से। ये वही रोमिना जी हैं जो अपनी हर बात बिग बॉस से कंप्लेंट करती रहती हैं। वो आज कविता जी को समझा रही हैं। कविता जी को ये भी सबने आके सब कविता जी को समझाना शुरू कर दिया, लेकिन ये नहीं देखा, अली को किसी ने ये नहीं समझाया। अली को रोमिना जी ने ये नहीं कहा, जाके उन्हें ये कहना चाहिए था कि अली तुम ये गलत कर रहे हो, आपको ये तोड़ा फोड़ी नहीं करनी है। आपको कोई बात है तो आप बिग बॉस से जाकर मिलिए, उनसे कहिए, उनसे कंप्लेंट करिए। लेकिन हमने देखा उन्हें रोमिना जी ने अली को नहीं समझाया। जैस्मीन ने अली को रोकने की बहुत कोशिश की, अभिनव भी अली को रोक रहे थे, लेकिन ये किसी ने नहीं कहा कि अली गलत जा रहे हो आप, अली आपकी पर्सनालिटी गलत दिख रही है, आप गलत जा रहे हो, आप ये काम नहीं करो। हाँ, हालांकि जैस्मीन ने बाद में ये समझाया अली को, लेकिन उस सब कविता जी पे पिल गए, मतलब कविता जी पे आ गए और कविता जी को सबने अलग कर दिया है। कविता जी अलग हो गई हैं बिल्कुल, और निक्की बस उनका साथ दे रही है। मतलब जैस्मीन को भी हमने कहते हुए सुना है कि ये कितनी नकारात्मक सोच रखती हैं और कैसी गंदी बातें करती हैं, मैं ऐसी औरत से मिलना नहीं चाहती। मतलब आप तो सब कुछ कह दो उस औरत के लिए, उस कविता जी के लिए आप सब कुछ कह दो कि वो उसकी पर्सनालिटी गलत दिखा दो। आप पूरी मतलब टीवी पे आप उसकी पर्सनालिटी गलत दिखा दो कि वो कैसी औरत है, क्या उसको बात करने की भी तमीज़ नहीं है और वो नकारात्मक सोच फैलाती है और वो गंदी दिख रही है, मैं इस गंदी औरत से बात नहीं कर सकती। लेकिन अगर वही ये वाली बात आपसे कहती हैं तो आप उनसे कहती हैं आपकी कैसी पर्सनालिटी दिख रही है, आप जैसी हैं वैसी बोलती हैं। मतलब आप किसी को उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ती हैं जैस्मीन जी, रोमिना जी। और जैसी वो कविता जी बेचारी बोलती हैं तो वो गंदी हो जाती हैं। वो अली कहने लगते हैं कि वो स्मॉल टाउन से आया हूँ मैं, ये बातें करती हैं। अली ये नहीं देखते कि वो कहते हैं कि वो नीच औरत है और मैं तेरा जीना हराम कर दूंगा, और जैस्मीन करती हैं कि वो गंदी औरत है। तो ये अपने शब्द नहीं देखते हैं। तो इस समय मुझे कविता जी बिल्कुल सही जाती हुई दिख रही हैं। उन्हें आज पूरे घर में पूरे बिग बॉस का घर कवर कर रखा है, वो दिख रही हैं। वो अच्छा आज उन्हें उभर के आई हैं, अपनी बात अच्छे से रख रही है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात और कहना चाहूँगी। जैसे जैस्मीन का मैटर हुआ था कि राहुल ने जैस्मीन से कह दिया था कि आपको चोट लग जाएगी, आप उठ जाइए। तो उस मुद्दे को जैस्मीन ने इतना बड़ा बना दिया था कि एक लड़का मेरे को ऐसा दबाव नहीं कर सकता, एक लड़का मेरे से ऐसा नहीं बोल सकता। उसमें रूबीना जी भी शामिल हुई थी। रूबीना जी ने कहा था कि हाँ, आप एक लड़का ऐसे नहीं कर सकता, उसको आप गाली भी दे सकती हैं, जैस्मीन से कहा, और उसके ऊपर पानी भी फेंक सकती हैं। लेकिन वही जब दूसरा लड़का, उनका साइड का लड़का अली, जब कविता जी पे ऐसे मतलब चीजें फेंकता है और अपना गुस्सा दिखाता है, तब कोई कहने वाला नहीं है। तब गर्ल पावर कहाँ चली जाती है रूबीना जी की, वो गर्ल पावर कहती हैं। तो उन्हें भी अपने एक कविता जी का सपोर्ट करना चाहिए था कि वो गर्ल हैं, आपको उनके सामने इतना गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए, इतना तोड़ी फोड़ी नहीं करना चाहिए। और आज बिग बॉस ने मतलब बिग बॉस आज खेल गए। अभिनव को कहा गया कि आपने भी उल्लंघन किया है, नियम उल्लंघन, तो आप अपना सब निजी सामान
रखिए, मतलब सब अपना निजी सामान बिग बॉस को दे दीजिए। तो अभिनव ने अपना सारा सामान निजी बॉक्स को बिग बॉस को दे दिया। और फिर बाद में रोबिना ने इससे कहा कि मैंने तो ये बैठा ही था बॉक्स पे, लेकिन जिसने तोड़ा फोड़ी करी है उसको तो बिग बॉस ने कुछ नहीं कहा। तो मतलब आप एक दोस्त भी मानते हैं, और फिर दोस्त का ये भी रूप देखने को मिल रहा है कि आप उसके लिए ये भी कह रहे हैं कि उसको दंड मिलना चाहिए अली को। मतलब आप मानते हैं कि अली ने गलत किया है। तो आपने उस समय खुल के क्यों नहीं कहा कि अली ने गलत किया है, अली ने सामान तोड़ा फोड़ी करी है कविता से, और अली को क्यों नहीं समझाया आपने कि आप गलत हैं? आप मन में मान रहे हैं, इसके मतलब कि अली गलत हैं। तो बिग बॉस ने बहुत अच्छा सा खेला है यहाँ पे। और जैस्मीन जो दिखा रही थी, नहीं मैं अपने दोस्त के लिए सब कुछ कर दूंगी, मैं सब रख दूंगी, वही बिग बॉस ने दिखा दिया कि हाँ तुम अपना निजी सामान रख दो, दोस्त का सामान आप अपने जूते बचा लो। तो वो नहीं भैया, जैस्मीन ने कहा नहीं सर, वो एक दो जूते वो अपने एक दो जूते के बगैर वो काम चला सकता है, लेकिन मैं अपने निजी सामान के बगैर काम नहीं चला सकती। मतलब मैं पीछे हट गई वो पीछे हट गई, वो जैस्मीन बिल्कुल बदल गई जो दोस्त कर रही थी। बस यही है। और आज बिग बॉस में दिखा भूत, आत्मा, काला साया, क्योंकि बात चल रही थी पवित्रा कुछ किचन में कर रही थी, उनका तवा रखा था गैस पे। उनने कहा इजाज आपने तवा गरम गैस जलाई है क्या? यहाँ पे तवा रखा हुआ है, देखिए गरम है। तो भैया बिग बॉस में काला साया का डर मंडरा रहा है। पवित्रा के नेक में किसी ने मारा है पीछे से। क्या हो रहा है ये? आज आत्मा आ गई है बिग बॉस के घर में। तो इस आत्मा का क्या चक्कर है, देखते हैं आगे क्या चक्कर है भैया आत्मा का। आत्मा भी कैमरे में कैप्चर होगी या नहीं होगी? तो बस आज हमने देखा कि निक्की ही है जो कविता की सपोर्ट में है। बाकी कविता से सबने कविता के खिलाफ हो गए हैं और एक जंग सी छिड़ गई है कविता के खिलाफ। तो कविता आगे क्या होता है, कविता से सब कैप्टनशिप में कविता के क्या रंग लाते हैं। कल हमने देखा भी कि सबने कह दिया है कि हम कोई काम नहीं करेंगे कविता के कैप्टनशिप में। तो देखते हैं कविता क्या नया पॉइंट लाती हैं और कैसे सबसे काम कराती हैं। और फिर पवित्रा तो हमें कहीं दिख नहीं रही है। बस बात पवित्रा यही तवे वाली बात पे दिखी है, आत्मा का वो करते हुए, और उनके नेक में दर्द हुआ है या किसी ने उनको मारा है। एजाज के कहने के अनुसार आत्मा ने उनको मारा है। तो बस आज कविता थोड़ी सी खो गई है, वो अपनी पर्सनालिटी उनकी दिख नहीं रही है। और एजाज की बात की जाए तो एजाज अच्छा खेल रहे हैं। वो कह रहे हैं, जब पवित्रा ने उनसे कहा कि तवा, बोले भैया मैं क्यों करूँगा तवा, मैं क्यों रखूँगा तवा की क्या मतलब एजाज ठीक दिख रहे हैं, उनकी पर्सनालिटी अच्छी दिख रही है, वो खेल रहे हैं, अच्छे से खेल रहे हैं। आज तो केवल कविता जी और ये अली और जैस्मीन ही नज़र आए हैं। वैसे आज एजाज थोड़ा बहुत नज़र आए हैं, लेकिन एजाज अच्छा खेल रहे हैं। और फिर बात की जाए अब की रूबीना और अभिनव की, तो रूबीना और अभिनव की बात की जाए तो वो तो एक कोने में सेब खाते हुए या फिर खाना खाते हुए ही बात करते हैं। दोनों मियाँ बीवी ऐसे बात करते हैं घुमा घुमा के, वो कैमरे को भी ना पता चल पाए, वो हमको भी ना पता चल पाए, मतलब हमारी बातें भी हो जाएं घुमा फिरा के। मतलब मुझे समझ में नहीं आता, ये दोनों मियाँ बीवी बैठते भी है ना तो खुल के बात नहीं करते हैं। खुल के बात करो ना, हमें भी बात सुनाई दे, बिग बॉस को भी सुनाई दे। वही चाहते हैं हम दोनों की बात भी हो जाए, घुमा घुमाई बात भी हो जाए, किसको पता भी ना चले। जैस्मीन जब रोबीना बात खोलने की कोशिश करती हैं तो अभिनव रोक देते हैं। और आज हमने देखा कि अभिनव बात करने की कोशिश कर रहे थे तो रोबीना ने रोक दिया। मतलब ये दोनों चाह रहे हैं कि हमारी अच्छी पर्सनालिटी बाहर आए। अगर हम कुछ आपस में बोलते हैं या डिस्कशन करते हैं और कुछ बात का गलत निकल जाता है, वो बाहर ना जाए। तो आपस में वो घुमा घुमा के बातें करते हैं। थोड़ी बात हम लोग को समझ में आती है, थोड़ी बात हम लोग को नहीं समझ में आती है। तो चलिए कल मिलते हैं हम आप लोगों से, और तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। नमस्कार।